नमस्कार, मेरा नाम सौरभ खरे है और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ग्वालियर में। यह वीडियो हमारे कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया है। इसमें हम ये बताएंगे कि आप कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज फ़ी ऑनलाइन कैसे जमा कर सकते हैं। तो आपको कॉलेज फ़ी ऑनलाइन जमा करने के लिए कॉलेज की वेबसाइट पर हमने ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में ये दिया हुआ है ऑनलाइन फ़ी जमा करने के लिए लिंक। तो ये पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट की लिंक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीएनबी का पोर्टल है। यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो इसमें आप सबसे पहले अपना कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे और कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक है, तो वो डीआर से आपको मिलेगा। ये अल्फ़ाबेटिकली ये आपका जो भी ये कॉलेज के नाम है ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर में न्यू स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट कलेक्शन कोड करना पड़ेगा। अभी इसमें एक ही कलेक्शन कोड आ रहा है DBRAPN, तो इसको ही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा मैं अभी जो डाल रहा हूँ, आप जब करोगे तो ये डिफरेंट कैप्चा आएगा। तो इसको आप डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद इस तरह से ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपने फादर का नाम, सेमेस्टर, कैटेगरी ये सब भर सकते हैं। तो रोल नंबर के लिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2019 के बाद से जो भी बच्चों ने एडमिशन लिया है हमारे कॉलेज में, उनको एक कॉलेज आईडी दी गई है या स्टूडेंट आईडी। ये इस तरह की है, BRA से स्टार्ट होती है, ठीक है। और 2019 के पहले के जो विद्यार्थी हैं, उनकी कॉलेज आईडी और RGPV का जो रोल नंबर होता है वो सेम है। तो 2019 के बाद वाले ये BRA वाला रोल नंबर डालेंगे और 2019 के पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 18-0-17 या 17-0-17 वाला जो RGPV का रोल नंबर होता है वो डालेंगे, ठीक है। नए स्टूडेंट जो 2020 में एडमिशन लेंगे वो भी BRA वाला रोल नंबर उनको कॉलेज से मिलेगा, वही यहाँ पे फिल करेंगे। तो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेता हूँ। जैसे वरुण कुशवाहा का मैं रोल नंबर लेके आपको बताता हूँ। तो वरुण कुशवाहा का कॉलेज आईडी है BRA194040। वरुण कुशवाहा अगर फीस जमा करेंगे तो ये कैसे करेंगे, BRA194040, ये अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना नाम डालेंगे वरुण वरुण कुशवाहा, अपने फादर का नाम डालेंगे। मुझे इनके पिताजी का नाम पता नहीं है, तो अभी मैं XYZ फिल कर देता हूँ। सेमेस्टर ये अपना फिल करेंगे, अभी ये थर्ड सेमेस्टर में है तो ये 3 भर देंगे। कैटेगरी ये अपनी फिल करेंगे। तो कैटेगरी 4 तरह की हो सकती हैं, अनरिजर्व्ड हो सकती है, तो UR जो जनरल कैटेगरी है। OBC के लिए आप OBC फिल करोगे, SC के लिए आप SC फिल करोगे और HT के लिए आप HT फिल करोगे। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप की पात्रता है उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो लेकिन उनको फीस तो सभी को जमा करनी पड़ती है। तो मतलब सभी लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी भरेंगे और जेंडर मेल या फीमेल में से जो जेंडर है वो भरेंगे। ईमेल आईडी में अभी एग्जांपल के लिए अपनी ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरेंगे। अभी मैं ये एक डमी नंबर डाल देता हूँ। ट्यूशन फीस और अदर फी आपको भरना है। तो ट्यूशन फी और अदर फी यहाँ पर एक चार्ट मैंने बना के रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं सभी लोग। तो हमारे कॉलेज में जो रेगुलर बच्चे हैं और 3 ईयर डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। फर्स्ट ईयर में फीस रहती है 10,370 और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में फीस रहती है 10,220। इसमें 10,000 ट्यूशन फी होती है, 370 या 220 अदर फी होती है। तो इसको जमा करने के दो तरीके आपके पास, आप पूरा का पूरा एक मुश्त जमा कर सकते हो या फिर उसको दो टुकड़ों में जमा कर सकते हो। अगर आप पूरा का पूरा फीस जमा करते हो तो जुलाई से दिसंबर का जो सेमेस्टर होता है, जिसको हम ऑड सेमेस्टर कहते हैं, ऑड सेमेस्टर में आप पूरी की पूरी फीस जमा कर सकते हो 10,370। फर्स्ट ईयर के लिए ये मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको दो टुकड़ों में जमा करना है
तो ऑड सेमेस्टर में जुलाई से दिसंबर में आपको 5,370 जमा करनी पड़ती है, और इवन सेमेस्टर में जनवरी से जून वाला जो सेमेस्टर होता है उसमें बाकी बचे हुए 5,000 रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। तो अभी जो ये स्टूडेंट मैंने एग्जांपल में लिया है, ये थर्ड सेमेस्टर में है और ये सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, तो इसको 10,220 रुपए जमा करने हैं। तो या तो ये 5,220 अभी जमा करेगा और या फिर ये 10,220 जमा करेगा, है ना। तो उसको भरने के लिए अगर वो 10,220 भर रहा है तो 10,000 यहाँ पे भरेगा ट्यूशन फी में, अदर फी में भरेगा 220 रुपए। या फिर अगर 5,220 भर रहा है तो 5,000 ट्यूशन फी में भरेगा और 220 अदर फी में आप यहाँ पे भर सकते हो। ये भरने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा आ रहा है नोट इन केस ऑफ फेलियर ट्रांजेक्शन, काइंडली चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस बिफोर इनिशिएटिंग अनदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये एक नोट है। तो अभी हम जब जैसे ही सबमिट दबाएंगे तो यहाँ पर फी लिखी आ जाएगी कि कितना आप जमा कर रहे हैं। देखिए मैं सबमिट क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये लिखा आ गया टोटल अमाउंट टू बी पेड 5,220, और ये ट्रांजेक्शन आईडी आई है। ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको अपने पास सेव करके रखनी है, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगी प्रिंट डुप्लीकेट रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए। और अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है उस केस में भी इन्होंने नीचे लिखा है कि अगर फेल होता है ट्रांजेक्शन तो आप पहले ट्रांजेक्शन आईडी से ये ट्रांजेक्शन आईडी डाल के चेक कर लें, उसके बाद दोबारा पेमेंट करें। अगर एक और पेमेंट अगर करने की जरूरत पड़ रही तो पहले चेक कर लें कि पुराना वाला फेल तो नहीं हुआ था, फेल हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें कहीं पे। मैंने ये यहाँ पर लिख ली है ट्रांजेक्शन आईडी। तो फिर इसके बाद अ, अब मुझे फी पे करना है, तो दो ऑप्शन है। अगर मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है तो मैं ये ऑप्शन चूज करूंगा, और अगर मेरे पास अदर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है या अदर बैंक के डेबिट कार्ड है या कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो मैं नीचे वाला ऑप्शन पे ये चूज करूंगा, पे थ्रू क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड ऑब्लिक इंटरनेट बैंकिंग। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन रीमार्क पूछ रहा है। ये ट्रांजेक्शन रीमार्क आपकी पासबुक पर और कॉलेज के जो मतलब ट्रांजेक्शन रहेंगे उसमें दिखेगा। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉलेज फी और अपना रोल नंबर। ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा, कॉलेज के रिकॉर्ड में भी दिखेगा आपका रोल नंबर और आपके रिकॉर्ड में भी दिखेगा कि आपने ये पैसे कहाँ पे खर्च करे थे। इसके बाद आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद कार्ड्स और नेट बैंकिंग दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्मार्ट चेकआउट भी आ रहा है। तो कार्ड कार्ड पे हम करके देखते हैं। जैसे ही हम कार्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपने जो आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसका नाम, कार्ड पे जो नाम लिखा है वो लिखना पड़ेगा, कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। आपका कार्ड जब भी वो अ, जब जहां तक वो वैलिड है उसका मंथ और ईयर लिखना पड़ेगा। कार्ड सिक्योरिटी कोड ये सीवीवी नंबर है जो कार्ड के पीछे रहता है 3 डिजिट का, उसको लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपको पे करना है ना। और इसी तरह से नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करोगे तो नेट बैंकिंग पे ये बहुत सारे बैंक्स की नेट बैंकिंग, आपके पास जिस भी बैंक की नेट बैंकिंग हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इतने सारे बैंक हैं, इनसे एसोसिएटेड है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग नहीं दिख रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को छोड़ के बाकी सभी की इंटरनेट बैंकिंग है। अगर आपके पास एसबीआई का ही अकाउंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, तो आप कार्ड पे जाके डेबिट कार्ड पे फी पे कर सकते हो। ठीक है, तो इतना जैसे ही आप फी पे करेंगे तो फिर आपको वहां पर एक इस तरह से मैसेज आ जाएगा। ये मैंने पहले से करके रखा था, यहाँ पर फी पे नहीं करी थी तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। तो इस तरह से आपका ये फी पे करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस आएगा। तो होपफुली जब आप पे करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस फेल तो नहीं आएगा, मैंने कुछ पैसा पे नहीं किया है तो अभी फेल आ रहा है। और इस पर आप ऑर्डर आईडी पर क्लिक करके आप ये रसीद भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये रसीद जब आप प्रिंट कर लोगे तो अभी इसमें लिखा है स्टेटस फेल, आपके में फेल नहीं, आपके में सक्सेस या सक्सेस लिखा आएगा जब आपकी फी पे हो जाएगी। तो इसका आप प्रिंट अपने पास रख सकते हो। ये प्रिंट पर क्लिक करके अगर आप गूगल क्रोम में खोल रहे हो तो ये सेव एज पीडीएफ आप कर लोगे।
तो ये आपका एक तो फिर इस पीडीएफ को आप हमेशा अपने पास रखें और जब भी आपसे कॉलेज में हम मांगे तो आप उसको इस पीडीएफ को हमको दिखा सकते हो। थैंक यू।